ये ताजमहल का एंट्री करने का एरिया है, जहाँ पर से सिक्योरिटी आपकी एंट्री करेगी और आप अंदर जा पाएंगे। इसके बाद हम अंदर जाने के बाद यहाँ पर अंदर आ गए हैं और ये आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है जहाँ से अंदर जाते हैं और ये पूरी रास्ता है और ये सामने बहुत बड़ा मैदान है जिसमें हम यहाँ पर हैं। और ये दूसरा गेट है जो ही सबसे इम्पोर्टेंट गेट है, खुद ही इतना खूबसूरत है कि लगेगा कि इसे हम देखते रहें। और इसी के पास यहीं पर खड़े होकर के अभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर ही ताजमहल दिखाई देगा। यहीं से ही इसी के पास में ताजमहल का जो मेन गुंबद है, ये देखिए आपके सामने ताजमहल का गुंबद आया। ये ताजमहल का गुंबद है, भी हम अंदर जाके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लगभग 30,000 के आसपास आदमी यहाँ पर इस समय घूम रहा है ताजमहल पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आइए आज हम ताजमहल की सैर करते हैं और आज हम आपको यहाँ पर ताजमहल का पूरा सब कुछ दिखाएंगे और वीडियो बड़ी होने वाली है। यहाँ पर हम आपको शाहजहाँ और मुमताज़ महल की जो मज़ारें बनी हुई हैं उन्हें भी दिखाएंगे और आज ताजमहल की फुल वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो ये हम आ गए हैं इस वाले गेट पर और ये गेट बहुत ही खूबसूरत अपने आप में लाजवाब है। बहुत बड़ा गेट बना हुआ है और जैसा ये सामने हमें यहाँ से दिख रहा है, ऐसा ही सेम अंदर से भी दिखाई देता है। इस गेट पे हम पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद हम इसकी नक्काशी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ गेट। जब हमने देखा तो थोड़ी देर हम इसी को देखते रहे। ताजमहल तो हमने बाद में देखा। इसके बाद हम यहाँ पर अंदर जाते हैं और इसी को पहले देखते हैं। और इसमें यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि ताजमहल हमें जाने के लिए, पूरा देखने के लिए सब कुछ बना हुआ है। और ये देख रहे हैं, जो ये हम दिखा रहे हैं आपको जूम करके, ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। और ये जो पत्तियाँ दिख रही हैं सब विदेशों से मंगाए हुए हैं, पत्थर हैं जो यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, ऊपर से नीचे तक हम आपको इसको जूम करके दिखाते हैं। ये सब आया जूम करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा भीड़, लोग तो आंखें फाड़े रह गए थे जब यहाँ पर पहुँचे थे। तो इसी को देखते हुए लोगों का मन आगे जाने का हो नहीं रहा था। इसी को लोग बहुत देख रहे थे। इतनी ढेर सारी भीड़ सब इसी को देखने में लगी है। तो ये शाहजहाँ का बनाया हुआ ताजमहल है जो आगरा में है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ से हमें ताजमहल दिखाई देगा, कौन सी बिल्डिंग कौन सी है। देखिए हम जूम करके भी आपको दिखाते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये इधर ताजमहल का एरिया है। ये इस तरह से स्क्वायर पूरा बना हुआ है और यहाँ से इसके मेन गेट हैं, पूरे इसके दरवाजे बने हुए हैं। अंदर जाने के बाद भी कई सारी बिल्डिंगें हैं और सबसे मेन तो ताजमहल की बिल्डिंग है जिसको जैसे ही इंसान देखता है तो बस देखता रह जाता है। चलिए अब हम चलते हैं ताजमहल देखने के लिए। ये हम इसमें अंदर जाते हैं और सामने करीब करीब हमें ताजमहल दिख रहा है। वीडियो में रोशनी की वजह से धुंधला आ रहा है। और ये देखिए ताजमहल, ताजमहल जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। ये मोहब्बत की निशानी कहा जाएगा इसको और बहुत ही अच्छी इमारत, शानदार इमारत। जब हम और हमारी टीम यहाँ पर पहुँचे तो थोड़ी देर हम सिर्फ उसी को देखते रहे। ऐसा लग रहा था और हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी सीनरी को देख रहे हैं। ताजमहल की जितनी भी तारीफ़ की जाएगी, वाह, बस देखते साथ हमारे मुँह से यही वर्ड आ रहा है कि वाह ताज। वाकई में आज से 400 साढ़े 400 साल पहले जब इस बिल्डिंग को बनाया गया, तब से अभी देखने में बिल्कुल हमें सेम जैसी तब होगी, आज भी वैसी लग रही है। वही खूबसूरती, वही भव्यता जिसकी तारीफ़ करना शायद हमारे पास अल्फाज नहीं है। और ताजमहल की खासियत देखिए, यहाँ पर मैं आपको उसी बिल्डिंग के बारे में भी दिखाता हूँ और ये भीड़ दिखाता हूँ कि कितनी हपक के हज़ारों की तादाद में। जहाँ तक मुझे सिक्योरिटी से जानकारी मिली है कि यहाँ पर इस समय 35,000 लोग इकट्ठा हैं, मौजूद हैं और चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं। जितने इधर दिखाई दे रहे हैं उतने ताजमहल के पीछे भी दिखाई देंगे हमें। तो हम चलते हैं और अभी पूरा देखते हैं यहाँ पर ताजमहल के बारे में। ये पुरानी बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, पिछली बिल्डिंग की जिससे हम आए हैं। तो ये अंदर से भी सेम वैसी ही है जैसे हमें उस साइड से देखने को मिली थी। और यहाँ पर कुरान शरीफ की पूरी आयतें, यहाँ पर सूरतें लिखी हुई हैं और इनको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। और जहाँ ये लाल लाल दिख रहा है, यहाँ पर बिस्मिल्लाह से शुरुआत होती है। यहाँ पर कुरान शरीफ की 4 आयतें लिखी हुई हैं।
और बहुत ही आसानी से इनको पढ़ा जा सकता है। हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये पूरी एक बार बिल्डिंग फिर से, और बहुत ही अच्छी नक्काशी, यहाँ पर लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो वहाँ पर लाल किला में दिल्ली में किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम ताजमहल की तरफ। तो ये देखिए ताजमहल, बार बार मन करता है कि बस इसको देखते रहें, जूम करके देखते रहें, और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सीनरी को देख रहे हैं। बिल्कुल हमें सीनरी महसूस हो रहा है, जबकि हम इस वक्त ताजमहल को लाइव देख रहे हैं। ये सफ़ेद पत्थर आँखों में रोशनी दे रहे हैं इस वक्त, इस तरह से महसूस होता है। ये सामने मैदान बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और सामने चारों तरफ बाग बगीचे बने हुए हैं जिसमें समय समय पर पानी यहाँ के माली देते रहते हैं। अलग से माली लगाए गए हैं। ये सामने हमारे कैमरामैन भैया हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो निकाल के देते हैं। अभी हम इनसे अपनी फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और वो भी ले करके जाएंगे। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ताजमहल की तरफ। ये देखिए भीड़, जितनी भीड़ देखते जाएं उतना ही कम है। चारों तरफ आदमी 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 आदमी, और सब उस 400 साल पुराने शाहजहाँ की मोहब्बत की निशानी, जिसे हम ताजमहल कहेंगे, उस ताजमहल को देखने के लिए सब घूम रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूर दूर से लोग आते हैं। इंडिया से जितने आते हैं उतने ही विदेश से भी लोग आते हैं। और ख़ास तौर से मैंने यहाँ पर देखा कि साउथ इंडियन लोग तो भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर साउथ इंडियन लोगों की भरमार है। तो बस इसी ताजमहल को आज देखते हैं, और जितना हम पास में जाते चले जा रहे हैं उतना ही ताजमहल आँखों में रोशनी अलग से देता जा रहा है। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में मैंने ऐसी बिल्डिंग अभी तक कहीं नहीं देखी। ताजमहल, बस इसको बस देखते साथ बार बार मेरे दिल में, बार बार मेरी ज़बान से एक ही वर्ड निकलता है, वाह ताज। और शाहजहाँ जो कि उस ज़माने में ये बनवा करके गए, तो वाकई में उस समय जब ये इतना डेवलप्ड भी नहीं था और बनवाया होगा, तो थोड़ी देर बैठ कर के मैं सोचता रहा। हमारी टीम यही सोच रही थी कि क्या कहने, वाह ताज। तो ताजमहल को चलिए आगे से पास से देखते हैं और अंदर चलते हैं। तब मुमताज़ महल और शाहजहाँ की जो कब्र हैं अंदर बनी हुई हैं, उन्हें भी देखते हैं। आज वीडियो पूरा देखना और मज़ा आएगी पूरा देखने में। आज ये ताजमहल का फुल टूर हम इसमें दिखा रहे हैं। ये जो नीले नीले पट्टी दिख रही है आपको, ये पानी है भरा हुआ है, और यहाँ पर फुहारे चलते हैं। आज बंद हैं किसी वजह से, तो इसमें फुहारे चलते हैं, और जब ये चलते हैं तो और मज़ा आती है, और अच्छा लगता है। क्या दृश्य होता है इसका देखने का। तो काफ़ी लंबा एरिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 2 किलोमीटर का एरिया मैं मान सकता हूँ जिससे हमें चलना है। तो हम चलते चले जा रहे हैं, और ताजमहल है कि ये भी पास ही में आ ही नहीं रहा है। ये बेंच बनी हुई हैं, यहाँ पर लोग अक्सर बैठ कर के फ़ोटो खिंचवाते हैं, और जो कैमरामैन है वो यहाँ पर सबकी फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो एडिट करते हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने से पहले ये देखिए हम यहाँ पर क्रॉस करके जा रहे हैं। ये फुहारा भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर सब देखिए लोग आते हैं, और सभी मोबाइल में कोई ऐसा शख्स ना होगा जो फ़ोटो ना खींचे, और कैमरों से फ़ोटो ना खिंचवाई जा रही हैं। ये कैमरामैन यहीं पर अलॉट रहते हैं और ये सबकी फ़ोटो खींचते हैं। ये और यहाँ पर गाइड भी हैं, टूरिस्ट गाइड, और वो भी हमें बताते जाएंगे सब कुछ। तो ये देखिए लोग मोबाइलों पे सेल्फी ले रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चबूतरे पे चढ़ने के लिए। ये चबूतरा ताजमहल में पहुँचने से पहले एक चबूतरा पड़ता है, तो वहाँ पर देखिए अभी हम चढ़ते हैं सीढ़ियों से। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, और आगे ये चबूतरा पूरा संगमरमर का बना हुआ है। इस चबूतरे में देखिए ये लोग सेल्फी ले रहे हैं, और यहाँ पर अक्सर सेल्फी ही ली जाती है और फ़ोटो खींची जाती है। इस टेबल पे बैठ जाते हैं लोग बेंच पे, और सेल्फी होती है। देखिए ताजमहल जितना सामने मैं करके खींचता हूँ, बिल्कुल सामने, मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई फ़ोटो देख रहा हूँ। और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए लोग, जितनी भीड़, जितना पास में जाता जाऊँ उतना भीड़ मुझे दिखाई देती चली जा रही है। लोग ही लोग, लोग ही लोग, चारों तरफ लोग ही लोग, और सबके मुंह से सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ ही निकल रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो बस वो यही कह रहे हैं कि वाकई में कोई बिल्डिंग बनी है और किसी ने बनाई है। अगर दुनिया के 8 अजूबों में से इसको नंबर 1 कहा गया है तो हकीकत भी है, और उसकी कहने की वजह भी है क्योंकि वाकई में वो नंबर 1 है। देखिए जैसा लग रहा है जैसे सीनरी हो कोई, जैसे हम किसी फ़ोटो की फ़ोटो खींच रहे हों। क्योंकि अक्सर हम सीनरी, इसको अक्सर सीनरी में देखते हैं, और सीनरी कहीं इधर लगी हुई, कहीं इधर लगी हुई, और लोग ख़रीद करके अपने घर में भी लगवाते हैं।
तो खूबसूरत बिल्डिंग है इसलिए लगवाते हैं। ये देखिए आगे, ये अब हम नीचे उतर रहे हैं उसी चबूतरे से। यहाँ भी लकड़ियों की सीढ़ियाँ इस तरफ भी हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल की तरफ अभी जाते चले जा रहे हैं। ये पानी है, पानी का रंग नीला नहीं है, पानी सफ़ेद है, लेकिन नीचे जिसमें पानी भरा हुआ है उसको नीला रंगा गया है। तो फुहारा जब निकलता है तो वाह क्या लगता है। ये बंद कर दिए गए हैं अभी कुछ समय से। अब ये देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर अभी ये रास्ता है और इसी रास्ते से हम चलते हैं आगे ताजमहल की तरफ। ये चले जा रहे हैं और ये किनारे में जो पेड़ लगे हुए हैं इनकी भी खूबसूरती क्या कहने। और थोड़ा सा इधर से हम घूम के चलते हैं ताकि पब्लिक प्लेस की भी फ़ोटो लें और पब्लिक भी आए। तो ये आगे बढ़ते हैं, ये हम ताजमहल के सामने फिर पहुँचे और ये देखिए जितना चलते चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं और ताजमहल है कि पास में आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसके अंदर ऊपर जाएंगे तो अंदर हमें जाने की एंट्री मिलेगी जिसमें शाहजहाँ है और मुमताज़ महल दोनों की कब्रें हैं। और इसके अलावा इसमें कई सारे जो है कमरे भी बने हुए हैं सफ़ेद संगमरमर के अंदर। जो ये बड़ा सा चबूतरा है वो भी अभी हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं। बस ये है कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है, लेकिन हमने भी ठानी है कि अब सब कुछ कैमरे में कैद करना है। ये सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग सिर्फ इसी तरह की एक बिल्डिंग बनाई गई है और इसी के जस्ट ताजमहल के इस साइड, दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों बिल्डिंगें हैं, ये देखते हैं। और ये एक बिल्डिंग सेम बिल्कुल उसी की फ़ोटोकॉपी ये बिल्डिंग है। ये एक मस्जिद है, अभी हम इसमें भी जाएंगे। ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा होती है। और ताजमहल, ये देखिए हम ताजमहल के बहुत ही पास पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम बिना जूम किए ही ताजमहल की अब पूरी फ़ोटो यानी कि मीनारों के साथ नहीं ले पा रहे हैं। तो करीब हम ताजमहल के पास चलते चले जा रहे हैं। यहाँ से हम पहुँचेंगे ताजमहल और शाहजहाँ मुमताज़ महल दोनों के पास भी पहुँचते हैं। ये देखिए मैं जूम करता हूँ तो ये दरवाज़ा दिखाई देता है और ये पब्लिक दिखाई देती है और जूम करके मैं ऊपर तक दिखाता हूँ। ताजमहल की खासियत ये है कि जैसा ये हमें इधर से दिख रहा है वैसा चारों तरफ से दिखेगा। और मैं चारों तरफ की अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ये इसकी मीनार है, बहुत बड़ी बड़ी मीनारें और बिल्कुल सफ़ेद। वहाँ पर सामने खड़े होकर जब इसमें रोशनी पड़ती है सूरज की तो एकदम सफ़ेद ये सब दिखाई देती हैं और देखने में तो बस मज़ा ही आ जाता है। बार बार यही मुंह से आता है, वाह ताज, क्या कहने। ये चलते हैं हम इस तरफ, इधर भी घूमते हैं। अभी फ़िलहाल हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, अभी हम बिल्कुल पास में पहुँचे नहीं हैं, तो और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी हम जूम इन था तो जूम आउट करते हैं और आगे बढ़ते। देखिए अभी हम बहुत दूर हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हम चलते चले जा रहे हैं। ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और पब्लिक है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर हम रुकेंगे और हमें उम्मीद है कि दिन भर यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी, क्योंकि ताजमहल का तो आज हमने टूर किया है और फुल वीडियो बनने वाली है। और आगे बढ़ते हैं इसी में, तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। और पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि रास्ता किस तरफ से जाने की है और किधर जाना है, कौन से वाले मकबरे में जाना है, मस्जिद की तरफ या इस तरफ। तो आगे जाते हैं और ये अब हम पहुँचे हैं। ये देखिए ये कैमरामैन है जो पब्लिक की फ़ोटो ले रहे हैं, टूरिस्ट भी हैं और यहाँ पर गाइड भी हैं। तो गाइड टूरिस्टों को बताते जाते हैं, सब इंडिकेट करते हैं। ये ताजमहल मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था और लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, 1622 ईस्वी के आसपास शायद इसका बनना शुरू हुआ था। ये देखिए ताज, इसके बारे में हम जूम करके और दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखो कुरान शरीफ की पूरी आयत लिखी हुई हैं और ये हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर पब्लिक भी है, अभी हम ऊपर भी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब हम ताजमहल के काफ़ी पास आ चुके हैं। यहाँ से दो रास्ता हैं, एक दाहिने जाती है, एक बाएँ जाती है। तो हम चूज़ करते हैं कौन सी रास्ते में जाएँ, दाहिने या बाएँ। तो हम यहाँ से दाहिने वाली रास्ते पे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे कि आगे क्या है। तो ये देखिए एक निर्माणाधीन इमारत दिख रही है। दरअसल ये इमारत में कुछ कमी की वजह से उसको सही करने के लिए उसमें ये काम चल रहा है। तो सामने आपको बांस बल्लियाँ लगी हुई दिख रही हैं, उधर भी चलते हैं। और ये ताजमहल के हम बगल से चल रहे हैं, तो इसको हम जूम करके आपको और दिखाते हैं कि क्या कहने ताजमहल के। और ये मेहराब
दार ये पूरा चबूतरा बना हुआ है, बहुत ऊंचा चबूतरा है। सीनरी में तो लगता है कि जैसे कोई छोटा सा चबूतरा होगा, लेकिन ये लगभग 15 से 20 फुट का ये चबूतरा होगा, यानी कि खुद में एक बिल्डिंग है ये चबूतरा। और इस चबूतरे के ऊपर ताजमहल रखा हुआ है। ये देखिए, इसको हम जूम करके दिखाते हैं। इस तरह से मेहराब बने हुए हैं और इसमें भी अरबी से लिखा हुआ है। तो इसमें ताजमहल में अरबी का इस्तेमाल हुआ है काफ़ी, और कुरान शरीफ की बहुत सारी आयतें इसमें लिखी गई हैं, ताजमहल में लिखी गई हैं। और उसके आगे जो ये बने हुए हैं मकबरे, इनमें भी लिखी गई हैं। जो मस्जिद बनी हुई है इसमें भी लिखी गई हैं। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद है और वज़ू बनाने के लिए बावली बनी हुई है। आगे चलते हैं, उसको भी देखते हैं। तो अभी हम इस तरफ से जाते हैं, इस तरफ से रास्ता है और इस रास्ते में हम इस वाली इमारत पे पहुँचते हैं। ये लाल रंग की इमारत है और ये भी देखिए देखने में जामा मस्जिद की तरह लग रही है, लेकिन ये अलग इमारत है। और सफ़ेद इसमें भी गुंबद हैं ऊपर ताजमहल की तरह। 3 गुंबद देखिए इसमें बने हुए हैं, एक बड़ा है फिर छोटे गुंबद हैं। तो ये भी ताजमहल की तरह ही काफ़ी बनावट है, लेकिन ये लाल रंग से बना हुआ है। लाल पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही ज़्यादा लाल पत्थर हैं। और अभी हम ये पास में पहुँचते हैं। ये देखिए उस निर्माणाधीन जो मैंने कहा था बिल्डिंग, उसके पास पहुँच गए हैं। तो ये बांस बल्लियाँ बंधी हुई हैं उसमें। यहाँ पर जो कारीगर हैं मिस्त्री, वो चढ़ कर के बनाते हैं। ये देखिए आगे कुछ चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियाँ आई हैं, जिसको हम चढ़ कर के आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं ताजमहल, दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत की तरफ। और आज देखते हैं शाहजहाँ की मोहब्बत की निशानी, एक बादशाह की मोहब्बत। देखिए ताजमहल, अब हम इसको दाएं साइड से देख रहे हैं, तब भी हमें ताजमहल वैसे ही दिखाई देता है। पहले हम इस बिल्डिंग की बात करते हैं, जो ये लाल पत्थर की बनी हुई है। ये स्पेशली लाल पत्थर है। और ये देखिए ताजमहल। ताजमहल में अभी हमारा एंगल सही नहीं है, मतलब हम अभी सही जगह पहुंचे नहीं हैं, तो इसलिए हल्का सा तिरछा दिखाई दे रहा है। तो ताजमहल की खासियत ये है कि चारों तरफ से सेम टू सेम, मतलब जहाँ से भी देखें तो लगेगा फ़ोटो कॉपी है। और ये जो छोटा सा चबूतरा हमें दिखाई दे रहा है, ये छोटा नहीं है, कम से कम 20 फुट का बहुत ही ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे के ऊपर ये ताजमहल को रखा गया है। और जब देखते हैं तो लगता है कि बस देखते रहें। ये देखिए यहाँ पर हम इसको दिखा रहे हैं, इस इमारत को। ये इमारत भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है और इस इमारत में भी अरबी का इस्तेमाल किया गया है। अरबी के वर्ड इसमें लिखे गए हैं, अरबी उत्कीर्ण की गई है। और इसके अलावा इसमें इस इमारत में कोई नमाज नहीं होती है। सेम जैसे इधर बनी हुई है, ऐसी ही सेम उस तरफ भी ताजमहल के बनी हुई है। और उसी इमारत के पीछे हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें आगरा का किला दिखाई देगा, जिसमें शाहजहाँ को औरंगजेब उनके लड़के ने कैद कर दिया था और वो वहीं से इस ताजमहल को देखा करते थे। ये देखिए, अब हम ये ताजमहल के दूसरे एंगल से देख रहे हैं दाएं साइड से, तब हमें ताजमहल इस तरह से दिखाई देता है सेम। ये फिर पीछे वही इमारत हम दिखा रहे हैं आपको, ताकि इसी इमारत की तरह सामने एक इमारत और बनी होगी, अभी उसको दिखाएंगे। इसमें तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं, उसमें भी अंदर जाके भी आपको दिखाई जाएगी, पूरी बिल्डिंग दिखाई जाएगी। तो ये इमारत है, इसी के पीछे ये यमुना नदी बह रही है, उसमें भी अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम ताजमहल में फिर आए, ताजमहल की तरफ, और ये आपको इस एंगल से दिखाते हैं। मतलब जहाँ से देखो तो बस फिर वही आवाज़, वाह ताज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये कुछ शाम का वक्त हो गया है, इसलिए बदली भी आई है। और ये हम चलते हैं यमुना नदी की तरफ, जिस नदी के किनारे ये हमारा ताजमहल बना हुआ है। तो ये यमुना नदी है और इस नदी का पानी ताजमहल में आता है, यूज होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसको हम जूम करके भी दिखाते हैं। ये नीचे साइड ये पब्लिक है और कोई एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हुई है, कोई फंक्शन हो रहा है इधर। ये यमुना नदी है, बहुत भारी भरकम यमुना नदी, और उसी के किनारे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये आगरा का किला है, जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था और कैद होने के बाद शाहजहाँ वहीं पर रह गए थे। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम चलते हैं